नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। आज की इस वीडियो में हम एनटीए यूजीसी नेट हिंदी के अंतर्गत इकाई 1 में हिंदी भाषा और उसका विकास में हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में पूछा गया है। भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में चर्चा करने से पहले भाषा क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा शब्द है जो वो संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। तो इसी प्रकार से जो भाषा है एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार है जो दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए हम अपने आगे आज के टॉपिक के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहले हमें भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में पूछा गया है। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभक्त किया गया है। उसमें सबसे पहले आता है प्राचीन आर्य भाषा काल। प्राचीन आर्य भाषा का जो समय काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत भाषा को 2 भागों में विभाजित किया गया था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो सबसे पहले आर्य भाषाओं में सबसे पहला भाषा काल कौन सा है? प्राचीन आर्य भाषा काल। इसका समय काल 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत को 2 भागों में विभक्त किया गया था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। सबसे पहले आती है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का रूप वेदों एवं उपनिषदों में मिलता है। इसे प्राचीन संस्कृत, वैदिकी, वैदिक संस्कृत आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसकी 52 ध्वनियाँ हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में इस भाषा का रूप देखने को मिलता है। उसके आगे है लौकिक संस्कृत। लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को लौकिक संस्कृत कहा जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग वाल्मीकि रामायण में मिलता है। अगर आपसे कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि लौकिक संस्कृत का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, तो उसका उत्तर है वाल्मीकि रामायण में लौकिक संस्कृत का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। इसकी 48 ध्वनियाँ हैं। तो ये थी सबसे पहले हमारी प्राचीन आर्य भाषा। उसके बाद आगे आती है हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा का जो समय काल है वह है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक का। इसके अंतर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इत्यादि भाषाएं आती हैं। सबसे पहले है पाली। यह बौद्ध धर्म की भाषा है। इसे मागधी या देश भाषा भी कहा जाता है। इसमें भगवान बुद्ध से संबंधित काव्य कथाओं या अन्य साहित्य विधाओं की रचना हुई है। पाली किस प्रदेश की भाषा है, यह विवाद का विषय बना हुआ है। श्रीलंका के बौद्धों की धारणा है कि यह मगध की बोली है, इसीलिए यह लोग पाली को मागधी भी कहते हैं। बौद्ध धर्म का जितना भी साहित्य है वह पाली में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त जो एक मत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक संस्कृत की तुलना में पाली है यह गांव की भाषा है और इसे सबसे पुराना प्राकृत माना जाता है। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। उसके बाद आता है प्राकृत। पहली ईस्वी तक आते आते पाली विकसित होती हुई प्राकृत के रूप में आई। इसका समय काल पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का माना जाता है। द्वितीय प्राकृत के लिए भी इसका नाम है, द्वितीय प्राकृत के लिए भी प्राकृत नाम का प्रयोग होता है। जैसे कि पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है, उसी प्रकार प्राकृत के लिए द्वितीय प्राकृत नाम है जो प्रयोग होता है। साहित्य की दृष्टि से प्राकृत के महाराष्ट्रीय, शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, पैचाशी भेद माने गए हैं। वही धार्मिक दृष्टि से अर्धमागधी, जैन महाराष्ट्री, जैन शौरसैनी, पाली इसके 4 भेद माने गए हैं। इसके बाद हम इसके प्राकृत के जो भेद हैं उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसके भेदों में सबसे पहले आता है शौरसैनी। यह मथुरा या शूरसेन के आसपास की बोली थी। इसका विकास वहाँ की पालीकालीन स्थानीय बोली से हुआ था। मध्य देश की भाषा होने के कारण इसे संस्कृत की भांति उस काल की परिनिष्ठित भाषा मानते हैं। शौरसैनी है जो इसका जो मुख्य केंद्र है वह मथुरा माना जाता है। शौरसैनी के बाद अगला प्राकृत का जो भेद है वह है महाराष्ट्री। इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। मराठी का विकास इसी के बोलचाल के रूप में माना जाता है। काव्य भाषा रूप में इसका प्रचार पूरे उत्तरी भारत में था। इसमें गीति, खंड और महा सभी प्रकार के जो काव्य हैं वह लिखे गए हैं। महाराष्ट्र के बाद अगला आता है मागधी। इसका मूल आधार मगध के आसपास की भाषा है। कुछ लोग इसका संबंध महाराष्ट्री से मानते हैं। वरुचि इसे शौरसैनी से निकली मानते हैं। मागधी को जो
है वरुचि शोरसैनी से निकली हुई मानते हैं। इसका प्राचीनतम रूप अशव घोष में मिलता है। अगर कभी ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि मागधी का जो प्राचीनतम रूप है वो कहाँ मिलता है, तो उसका उत्तर है अशव घोष में इसका प्राचीनतम रूप मिलता है। उसके आगे है अर्धमागधी। अर्धमागधी है जो, इसका क्षेत्र मागधी और शोरसैनी के बीच में है। यह प्राचीन कौशल के आसपास की भाषा है। इसका प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ है। जैसे पाली का बौद्ध साहित्य में हुआ है, उसी प्रकार से मागधी है जो, उसका प्रयोग जैन साहित्य में हुआ है। गद्य पद्य दोनों ही इसमें लिखे गए हैं। साहित्य नाटकों में भी इसका प्रयोग मिलता है। साहित्य दर्पणकार ने इसे चरों, सेठों और राजपूतों की भाषा है जो कहा है। अर्धमागधी के बाद आती है पैचाशी। इसके अन्य नाम पैशाचिकी, पैशाचिका, ग्रामीण भाषा, भूत भाषा, भूत वचन, भूत भाषित आदि भी मिलते हैं। अंतिम 3 नाम पिशाच को भूत का पर्याय समझ लेने के आधार पर रखे गए हैं। वरुचि इसका आधार संस्कृत मानते हैं। हार्नले इसे ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त प्राकृत मानते हैं। उसके आगे है अपभ्रंश। अपभ्रंश है जो, कालांतर में प्राकृत की विभिन्न बोलियां विकसित होती हुई अपभ्रंश की बोलियों के रूप में प्रस्तुत हुई। अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से अपभ्रंश का जो समय है 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक का माना गया है। अपभ्रंश शब्द का प्राचीनतम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि अपभ्रंश का जो प्राचीनतम प्रयोग है वो कहाँ मिलता है, तो इसका उत्तर है पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अपभ्रंश मध्यकालीन एवं आधुनिक भाषा को जोड़ती है। इसमें स्वरों का अनुनासिक रूप प्रयुक्त होता है। यह औकार बहुला भाषा है। ध्वनि की दृष्टि से जो प्रवृत्तियां पाली में शुरू होकर प्राकृत में विकसित हुई थी, उन्हीं का यहाँ आकर और विकास हो गया। अपभ्रंश है जो, इसके सबसे पहले कवि हैं वह स्वयंभू माने जाते हैं। पौमचर्यों उनकी रचना है। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत बार आया है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर है स्वयंभू। इसके आगे हमारी आ जाती हैं आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाएं हैं जो, अपभ्रंश के विभिन्न स्थानीय रूप 1000 ईस्वी के आसपास अवहट रूपों से होते हुए आधुनिक भाषाओं के रूप में विकसित हो गए। प्रमुख आधुनिक भाषाओं का वर्णन निम्नलिखित है। इसमें सबसे पहले आधुनिक भाषाओं में आती है सिंधी। सिंधी है जो लंडा लिपि से विकसित हुई है। सिंधी है जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद आती है लहंदा। ये भी लंडा लिपि से विकसित हुई है। इसे पश्चिमी पंजाबी, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी भी कहा जाता है। जो ये लहंदा है ये पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें बोली जाती है। उसके आगे है पंजाबी। पंजाबी की लिपि है जो गुरमुखी है। मराठी इसकी लिपि देवनागरी है। बंगला इसकी लिपि बंगला है। उड़िया है जो ब्रह्मी लिपि की उत्तरी शैली से विकसित हुई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में पढ़ा है। आने वाली वीडियोस में हम हिंदी की भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियां तथा उनकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।